मेरे एक टीचर थे जिन्होंने स्कूल में एक एनालॉजी के थ्रू ये बात समझाई थी और ये अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट. सो ही सेड कि जब आप किसी क्लास में जाते हो, किसी भी क्लास में, नॉट जस्ट एजुकेशन पढ़ाई वाली क्लास में, आप किसी भी क्लास में कुछ भी सीखने जाते हो तो आप एक मोमबत्ती लेकर जाते हो. और जब आप उस क्लास में जाते हो तो जो टीचर होते हैं वो उस मोमबत्ती को जला देते हैं और वो रोशनी आपके पास होती है. लेकिन आप क्या करते हो कि जब आप घर जाते हो तो उस मोमबत्ती को बुझा देते हो और उसको स्टोर करके रख देते हो कि अगली बार जब क्लास में जाएंगे तो मोमबत्ती लेके जाएंगे. दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी. जब आप एक जली हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं किसी भी क्लास से, यानी कि कुछ सीख कर नया एक रोशनी लेकर आते हैं, उस नई सीख की, उस नए लेसन की जो आपके जीवन में आया है, तो वो आप तक रखने के लिए नहीं होता. वो इसलिए होता है कि वो रोशनी आप दूसरे लोगों को बांटें. दूसरे लोगों के पास जो मोमबत्तियां हैं उनको भी आप जलाएं उसी ज्ञान की रोशनी के साथ. और इस वीडियो के साथ मेरा भी यही इंटेंशन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो. और क्योंकि आज बसंत पंचमी है, आज देवी का दिन है, तो मैं एक सेवा भाव से एक हम्बल ऑफरिंग करना चाहती हूँ आप सबको, देवी की इस दुनिया को, उनके बच्चों को, कि उन तक उनका ज्ञान बहुत इजीली पहुँच सके. क्योंकि हम एक डिजिटल एज में रहते हैं और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें कविताएं या किताबें पढ़ने के लिए किताबों की भी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि हम ऐसे बहुत सारे एक्सेसिबल, अवेलेबल, फ्री रिसोर्सेज बनाएं जिससे कि हम बहुत इजीली लिटरेचर को डिसेमिनेट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और पढ़ भी सकें. तो ये मेरा एक ऑफरिंग है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको बांटूं. आई एम प्रिटी श्योर कि ये आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन 0.01% ये चांस है कि अगर आपको नहीं पता तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड that through me this knowledge reaches you and then it reaches other people and then all of us are able to love literature more and stay high on शायरी and stay high on साहित्य. Okay, चलो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भी मैं रिसोर्सेज आपसे शेयर करने वाली हूँ, दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड. आई विश दे वर बट दे नॉट. दिस इज जस्ट मी. और क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनको जानती हूँ तो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए कि सबके लिए आसान हो जाए कविताएं और कहानियाँ पढ़ना. और बिकॉज दे आर फ्री तो अच्छी बात यह है कि हम कभी भी अपने समय के अनुसार इनको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं. सो हियर गोज. हियर आर 7 free resources for you to read literature. Let's go. Number 1, gathaonair.com. ये एक ऑडियो फॉर्म का प्लेटफॉर्म है जो कि एक वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है, दोनों फ्री हैं, जहाँ पर आपको कहानियाँ और कविताएं ऑडियो फॉर्म में मिलती हैं, जिसमें कि जो नरेटर्स होते हैं वो आपको कहानियाँ और कविताएं पढ़कर सुनाती हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि मैं भी इस ऐप का हिस्सा हूँ और मैं इस ऐप पर अमृता प्रीतम जी की कहानियाँ पढ़कर सुनाती हूँ, कभी कभी कविताएं भी. तो बहुत सारे नरेटर्स हैं और उन्हीं के बहुत सारे उनसे एसोसिएटेड बहुत सारे राइटर्स हैं कि हर लेखक के साथ आप एक स्पेसिफिक आवाज़ को जोड़ सकते हैं. ये मुझे एक ब्यूटीफुल चीज़ लगती है इस ऐप के बारे में. और साथ ही जो कहानियाँ हैं वो मूड के हिसाब से आप कह सकते हो बटी हुई हैं कि आप हॉरर अलग से सुन सकते हो, फेस्टिव अलग से हैं, और कुंभ मेला की एक नई सीरीज़ अभी चल रही है, मैंने देखा. तो जैसा भी आपका मन है वैसा आप जाकर उसी मूड की कहानी या कविता आप सुन सकते हैं. और गाथा के बारे में खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगती है कि हमारी जो टैगलाइन है वो ये है कि रूह वही, रूप नया. कि जो लिटरेचर है उसका रूह वही है, द एसेंस इज़ द सेम, वी आर नॉट चेंजिंग दैट, वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग इट इन अ डिफरेंट वे. क्योंकि ये एक पॉडकास्ट के तरीके में उपलब्ध हो गया है तो आप इसको रात को सोते समय सुन सकते हैं, गाड़ी चलाते समय सुन सकते हैं, ट्रैवल करते समय सुन सकते हैं. तो इसका ये फ़ायदा है. और क्योंकि मैं फाउंडर्स को पर्सनली जानती हूँ तो मैं जानती हूँ कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने डेडिकेशन के साथ लिटरेचर को बढ़ावा दे रहे हैं. तो यू कैन चेक दिस ऐप आउट. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इट्स कॉल्ड gathaonair.com. Number 2,
ये तुम्हें ऑलरेडी पता है बट फिर भी मैं बताऊंगी, रेख्ता। तो रेख्ता एक वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है, विच इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री। तो यहाँ पर आपको गज़लें मिलेंगी, नज़में मिलेंगी, गद्य भी मिलेगा जो उर्दू में लिखा होगा। यहाँ पर एक शेर ऑफ द डे होता है, हर दिन एक नया शेर पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे बहुत क्यूट लगती है, विच इज़ जो रैंडम ट्रिविया वो शेयर करते हैं हर दिन की, क्या आप जानते हैं, और किसी ना किसी शायर शायरा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कोई बात उन्होंने शेयर की होती है। तो वो बहुत मुझे पसंद है, अच्छा लगता है वो, ठीक है। और रेख्ता की ऐप की मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ किंडल, कि जब आप कोई शेर या कुछ भी आप पढ़ रहे होते हैं और आपको कोई अक्षर शब्द समझ नहीं आता, तो आप उस पर टैप कर सकते हैं और उसका अर्थ नीचे आ जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज़ किताबों में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि या तो अर्थ नीचे लिखा होता है विच फॉर मी ब्रेक्स द फ्लो, या फिर अलग से जाके ढूंढना पड़ता है, जो कि मैं करती नहीं हूँ बिकॉज आई एम लेजी। हाँ। तो वो जो आता है ना कि साथ के साथ आपको जब अर्थ पता चल जाता है तो पढ़ने में बहुत सुगमता हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है। और शब्दकोश भी है, मैंने बताया शायद कि आपको क्योंकि उर्दू के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत क्लिष्ट होते हैं, हम इतना ज़्यादा क्योंकि बोलते नहीं हैं तो हमें नहीं पता होता। तो वो जो शब्दकोश वाला फीचर है मुझे वो भी बहुत पसंद है कि आप शब्दों के अर्थ अलग से ढूंढ सकते हैं। सो यू शुड चेक इट आउट। नंबर 3, हिंदवी। हिंदवी एक वेबसाइट है जो कि रेख्ता का ही एक हिंदी डिवीजन है इन अ वे। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हिंदी पोइट्री। और यहाँ पे सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इट इज़ सो मच, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी है वो कलेक्शंस बनाने में कि यहाँ पे आपको गद्य मिलेगा, काव्य मिलेगा, काव्य जो कि कालों के हिसाब से विभाजित है, हिंदी में जितने भी काल हुए हैं उनके हिसाब से वो विभाजित है। आपको यहाँ पे लोकगीत मिलेंगे, नए गीत मिलेंगे, दोहे मिलेंगे, कहावतें मिलेंगी। तो जितना भी हिंदी का लिटरेचर आई थिंक वो लोग समेट सकते थे, उन्होंने समेट कर प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। यहाँ पर शब्दकोश भी है, और हिंदवी की ऐप नहीं है लेकिन हिंदी डिक्शनरी की एक ऐप है कि अगर आप हिंदी की शब्दों का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। तो हाँ, और रेख्ता और हिंदवी दोनों में विषय और मूड टॉपिक के हिसाब से आपको अलग अलग नज़में, अलग अलग कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कभी कभी मूड नहीं होता कि रोमांटिक पढ़ें, कभी कभी मूड होता है कि नहीं, इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू नेचर और समथिंग रिलेटेड टू सम टॉपिक दैट यू वांट टू रीड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो ये चीज़ मुझे दोनों ऐप्स की पसंद है। आई थिंक ये मोस्टली ये ऐप्स में होता ही है, बट I really appreciate this feature that they offer and they're doing a great job in both of these divisions. So great. तो देखो, नंबर 4, हिंदी कहानी हिंदी कविता.com। ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर आपको उपन्यास मिलेंगे, निबंध मिलेंगे, नाटक, कहानियाँ, परी कथाएँ, देशभक्ति कहानियाँ, जातक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, लोक कथाएँ और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। और साथ ही आपको बहुत सारे ऑथर्स हैं जो आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। और एक चीज़ जो मुझे किसी और वेबसाइट पे अभी तक नहीं मिली है वो ये है कि इस वेबसाइट पर आपको विदेशी कहानियाँ हिंदी में अनुवादित मिलेंगी। क्योंकि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी जो कि रशियन लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं या ईरानी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं या अंग्रेज़ी का लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेटेड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वेबसाइट पर आप विदेशी कहानियाँ पढ़ सकते हैं जो कि हिंदी में अनुवादित हैं। और अगर आप एक साहित्य के स्टूडेंट हैं, मतलब फॉर्मली या इनफॉर्मली, जैसे मैं एक इनफॉर्मल साहित्य की स्टूडेंट हूँ, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि आप न सिर्फ अपने देश का, अपनी भाषा का साहित्य पढ़ें, बल्कि विदेश का, जो दूसरे देश हैं वहाँ के जो रचनाकार हैं उनकी अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपका जो एक कहते हैं ना कि साहित्यिक मस्तिष्क बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड ट्राई कि आप दूसरी भाषाओं की अनुवादित या फिर अगर इंग्लिश में अवेलेबल हो या जिस भी भाषा में आप पढ़ सकते हो उसमें अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर पढ़ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस वेबसाइट की,
ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक बस इतना सा है कि यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं वो मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली ऑथर के नाम के हिसाब से अरेंज्ड आपको मिलेंगी। जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो कैटेगरीज हैं, वो थोड़ी सी लिमिटेड हैं जितना मुझे लगा बाकी वेबसाइट्स के कंपैरिजन में, बट इट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं इसको और अगली वाली जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करती हूँ कि बस मैं इसको खोलती हूँ और स्क्रॉल करके जो नाम मुझे पसंद आता है उसकी रचनाएं पढ़ने लग जाती हूँ। तो या तो कहानियाँ होंगी या कविता होंगी, तो एक्सप्लोर करने के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। और अगर आप ऑलरेडी नाम जानते हैं किसी ऑथर का और आप उन्हीं को पढ़ना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट। नंबर 5, hindismay.com. One word comes to mind which is immense. मतलब कि यहाँ पे जो कलेक्शंस हैं ना भाई साहब, मैं बताती हूँ। यहाँ पर उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, बाल साहित्य है, संस्मरण भी है, यात्रा वृतांत भी है, सिनेमा के ऊपर भी लिखा हुआ है, नाटक भी है, व्यंग्य भी है, निबंध भी है, और ऑडियो वीडियो भी है, आलोचनाएं भी हैं, अनुवाद भी है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है कि सबसे ज़्यादा आई थिंक क्वांटिटी of literature in different categories of literature can be found here. और ये जो वेबसाइट है ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की एक पहल है एंड आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको रचनाकारों के नाम और उनके जो रचना का शीर्षक है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको अरेंज्ड मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करती हूँ कि जो भी अक्षर पसंद आता है आई जस्ट टैप ऑन इट, वट एवर ऑथर कम्स, वट एवर रचना कम्स, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग। तो ये चीज़ बहुत इसकी अच्छी है इस वेबसाइट के बारे में। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं कवियों के, कवियत्रियों के जो कभी सुने ही नहीं। तो मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ जब मैं नए किसी रचनाकार को पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ किताबें तो बहुत सारी हैं ही, इनको भी ख़त्म करना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्सपैंडिंग माई नॉलेज तो ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6, हिंदी कविता। ये एक यूट्यूब चैनल है जो कि शायद मेरे चैनल को कितने 10 साल हो गए ना, ये चैनल शायद 11-12 साल पुराना होगा। और जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी इस चैनल के थ्रू, तब मैं हिंदी कविता वाले चैनल से बहुत ज़्यादा प्रेरित होती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्यारी हिंदी कविताओं को इतने खूबसूरत तरीके से फिल्माया होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कविता सुना रहे होते हैं स्क्रीन पर उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, और मैं जो सुन रही होती हूँ मेरी आंखों में भी आंसू होते हैं। कि ये एक ऐसा चैनल है शायद यूट्यूब पे who is trying to maintain the piousness, the purity of any piece of art that comes to them। और जो उसको फिल्माने का तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा पोएटिक होता है, और वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ रिटन लिटरेचर बट लिविंग लिटरेचर जिसे कहते हैं, कि वो अलग अलग लोकगीत गाने वालों को लाते हैं, डांसर्स को लाते हैं, म्यूज़िक को लाते हैं, ना सिर्फ इंडियन बट दूसरी नेशनैलिटीज़ के भी। तो अगर आप इस चैनल को जाके एक्सप्लोर करोगे आप रियलाइज़ करोगे कि कितने प्यार से और कितने डेडिकेशन से बनाई हुई हैं ये सारी वीडियोस, की एक एक कविता को जो सुना रहे हैं ना वो जी रहे हैं, उसको सिर्फ सुना नहीं रहे हैं। तो दिस इज़ वन चैनल ऑन पोइट्री विच आई डोंट थिंक आई हैव रिकमेंडेड इनफ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको चेकआउट करना, ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चैनल व्हेन इट कम्स टू पोइट्री। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको मैं बार बार रिविज़िट करती रहती हूँ, बिकॉज़ ऐसे बोलते हैं ना कि एक अच्छी किताब एक बार में अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाती। व्हेन यू रीड इट द सेकंड टाइम यू फाइंड समथिंग न्यू, व्हेन यू रीड इट द थर्ड टाइम यू फाइंड समथिंग न्यू। सो दैट इज़ व्हाट आई फाइंड अबाउट दीज वीडियोज़ दैट आर देयर ऑन हिंदी कविता। सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। ठीक है, लिंक नीचे रहेगा, एंड या चेक इट आउट प्लीज़ डू। नंबर 7, हाई ऑन साहित्य।
आप इसे बहुत सारों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी मेरा काम है बताना, इवन इफ ये मेरा ही चैनल क्यों ना हो। तो हाई ऑन साहित्य मेरा एक दूसरा चैनल है, हाई ऑन शायरी। इस चैनल पर मैं अपनी कविताएं पढ़कर सुनाती हूँ, कभी कभी दूसरे लेखकों की भी सुनाती हूँ। हाई ऑन साहित्य को शुरू करने का मेरा इंटेंशन वही था जिस इंटेंशन से मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, दैट आई वांट टू शेयर लिटरेचर। क्योंकि कई बार हम जो स्टूडेंट्स होते हैं इनफॉर्मल मोस्टली लिटरेचर के, और हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें बहुत जल्दी आई थिंक रिकग्निशन मिलने लगता है, और हमें बहुत जल्दी एक लालसा जग जाती है कि हम दूसरों को अपना लिखा हुआ पढ़ाएं और बोलें कि बताओ कैसा है। सो आई डोंट थिंक दैट शुड बी डन प्रीमेच्योरली, क्योंकि मुझे रीडिंग की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम दिखती है आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दैट वाज माय इंटेंशन व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो इस चैनल पे आपको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेड मेरी बहुत खूबसूरत आवाज़ में सुनाई हुई कहानियाँ मिलेंगी, और साथ ही ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। अभी आई थिंक एक ही ऑडियो बुक है, गुनाहों का देवता उपन्यास मैंने पढ़कर सुनाया था, विच वॉज अ जर्नी इन इट सेल्फ। नहीं, मैंने स्वामी और उसके दोस्त भी पढ़कर सुनाई है। तो आई थिंक अभी इस चैनल पे 2 ऑडियो बुक्स हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं अलग अलग लेखकों की, इस्मत चुगताई की, अमृता प्रीतम की, मानव कौल की, प्रेमचंद की, और कौन कौन, मंटो। और हाँ यार, तुम जाके देख लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल की एक अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी पसंद की कहानियाँ और कहानियाँ सुन सकते हैं। तो देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ फरमाइश, जहाँ पर आप एक गूगल फॉर्म के थ्रू पढ़कर फिल करके बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में अगर मुझे कहानी का नाम और लिंक देंगे, या फिर आप मुझे मेल करके वो कहानी शेयर करेंगे, तो देर आर चांसेस दैट आई विल रीड दैट कहानी फॉर यू एंड फॉर ऑल द अदर व्यूअर्स। एंड it is my personal what to say, it's like my mind baby और and also voice baby, क्योंकि कहानियाँ किसी और की होती हैं लेकिन आवाज़ मेरी होती है, लेकिन सुनाया बहुत खूबसूरती से होता है, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है और सुनने वालों का भी है। तो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। So here were 7 free resources to read and access literature, and I deeply hope कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जितना हो सके लिटरेचर को पढ़ेंगे जब भी आपके पास टाइम होगा। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस humble offering and also share this video with anyone who you think might need it. And wishing you a very happy बसंत पंचमी। मेरी ये प्रार्थना है कि देवी भैरवी और देवी सरस्वती हम पर उनकी कृपा बनाए रखें, और जितना प्यार हम साहित्य से करते हैं, कविताओं से करते हैं, वो बढ़ता ही रहे, और ये कारवां चलता रहे। और इस कारवां का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। That was all from me and my knowledge. Not diary this time. Until अगली बार, stay high on शायरी. Bye bye.